हमारे हाथ में यूजीसी का वो रूल है जिसको लेके इस वक्त पूरे देश भर में बहस छिड़ा हुआ है। कुछ लोग इसके समर्थन में है जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 80 से 90% ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़े ही नहीं है। हमने इसके एक एक लाइन को पढ़ा है और हम आपको बताएंगे कि क्या इसकी खासियत है और इसमें क्या कमियां हैं। लेकिन उससे पहले आरजेडी के इस प्रवक्ता का ये भाषा सुनिए। अरे आपको फंसाया जाना चाहिए, आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए। ये है आरजेडी की प्रवक्ता, नाम है इनका कंचना यादव। अब इनका तर्क आपने सुना कि पहले भेदभाव होता था, इसलिए इस नियम के अनुसार जनरल कैटेगरी के लोगों को फंसाया जाना चाहिए। मतलब इनके तर्क के अनुसार अगर उदाहरण के तौर पे समझे तो पहले इस देश में जो मुस्लिम आक्रमणकारी आके अत्याचार करते थे, औरंगजेब ले लीजिए या मुगल को ले लीजिए, वो लोग आके जो गलती करते थे उस गलती के बदले आज भारत में रहने वाले तमाम लोग जो है वो मुस्लिम के खिलाफ हो जाएं। अजीब तरह का तर्क है। आगे जो है एक पोस्ट पे ये लिखती है कि अगर ओबीसी के साथ तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो डर कैसा। इस नियम के आने से अगर ये भेदभाव को रोकने के लिए नियम लाया गया है तो इससे डर क्यों लग रहा है? क्या तुम लोग भेदभाव करना चाहते हो? तो मैडम रुकिए और इस पूरे मामले को पहले समझिए। देखिए, हमने इसीलिए इस पूरे जो है नोटिफिकेशन को पढ़ा है, एक एक लाइन को पढ़ा है और इसमें जो लिखा हुआ है अगर उस बात को सब लोग समझ ले तो ये सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे ओपन एंडेड रखा गया है। अगर आके सिस्टम में बैठे लोग अगर उस बात को क्लियर कर दें तो कहीं से कोई विवाद होगा ही नहीं। और जो कंचना यादव कह रही हैं कि डर किस बात का है, तो मैडम इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो कंप्लेन करेगा उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। पहले ये नियम था कि अगर जो कोई कंप्लेन करता है, कोई शिकायत दर्ज करता है और अगर वो शिकायत फर्जी साबित होता है बाद में तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन अब इस नए नियम के अनुसार आके कोई भी ओबीसी, एसटी या एससी समाज के लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं और बाद में अगर वो फर्जी भी साबित होता है तो कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। तो इससे जो है इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसे वेपन्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एससी एसटी कानून का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जानबूझ के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी को भी फंसाया जाने का शक है और इसी बात का डर है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो प्रोत्साहित भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं कुछ छात्र ऐसे होंगे जो जानबूझ के फर्जी तरीके से लोगों को फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। डर इस बात का है। अब आ जाते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन पे कि इसमें क्या कमी है और क्या इसकी अच्छी बातें हैं। देखिए, सबसे पहले जो है यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांग जनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है ये पूरा कानून। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। यानी इस कैटेगरी में केवल जो है एससी, एसटी और ओबीसी को रखा गया है, जनरल को इससे दूर रखा गया है। जबकि जनरल के साथ भी कई जगह पे इस तरह का भेदभाव होता है। आपने दिल्ली में ही एक यूनिवर्सिटी में देखा होगा कैसे ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा लिखा गया था दीवालों पे, तो वो भी जाति के आधार पे ही भेदभाव है, तो कार्रवाई तो उस पर भी होना चाहिए था। खैर, 4 नंबर पेज पे चलते हैं इसी नोटिफिकेशन के, और ये वो पॉइंट है जिसे सिस्टम में बैठने वाले लोग अगर क्लियर कर दें, ये ओपन डिटेड लाइन छोड़ा गया है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग आके इन चीजों को क्लियर कर दें तो ये सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। 6 नंबर में आप जो है इसके 4 नंबर पॉइंट पे आए, व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि होंगे। ये किस जाति के होंगे इसे क्लियर करना चाहिए। उसके बाद 5 नंबर में है कि 2 छात्र प्रतिनिधि होंगे, इनकी भी जाति क्या होगी वो भी नहीं बताई गई है। अगर 7 नंबर पे इसी पेज पे चले तो समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब कि ये जो पूरा समिति बन रहा है इसमें यह कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग रहेंगे। कहीं पे ये नहीं कहा गया है कि जनरल कैटेगरी के लोग नहीं रहेंगे। इन्हीं बातों को अगर आके क्लियर कर दिया जाए कि जनरल कैटेगरी के भी लोग रहेंगे तो मुझे लगता है कि इस पे जो विवाद इतना ज्यादा हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, वो कम हो जाएगा। आगे अगर इसी नोटिफिकेशन के अगले पेज पे हम चले, पेज नंबर 6 पे जो है एक पॉइंट है, उसको समझने की जरूरत है और कैसे उस पॉइंट की वजह से नफरत फैलेगा कॉलेज में उसको समझिएगा। देखिए, एक पॉइंट इसमें है जिसमें लिखा हुआ है समता को संवर्धन देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थान परिषद में उपयुक्त स्थानों पर पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे और कार्यशालाओं
और कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। जरा आप समझिए कि कॉलेज में अगर हर जगह पोस्टर लगाया हुआ है जिससे साफ साफ ये समझ में आएगा कि किस जाति के खिलाफ क्या करना है, तो छात्रों के मन में किस तरह का जो है एक नफरत पैदा होगा। जानबूझ के जो है कॉलेज कैंपस में नफरत को फैलाने का क्या प्रयास नहीं हो रहा है इस पॉइंट के जरिए? अगर इस तरह का कोई रूल भी है तो ऑलरेडी इस रूल के बारे में सबको पता है। बार बार इस चीज को जो है अगर लिखा जाएगा तो क्या एक ओबीसी समाज का लड़का, क्या एक एसटी समाज का लड़का, क्या एक एससी समाज का लड़का जनरल कैटेगरी के लड़के के साथ में उसकी मित्रता होगी? नहीं होगी। अगर कॉलेज कैंपस में इस तरह की बातें लिखी हुई रहेगी तो अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। इसी पेज में जो है एक पॉइंट ये है कि किसी भी भेदभाव की घटना के पीड़ित या गवाह, चाहे वो छात्र, संकाय सदस्य या कर्मचारी ही क्यों ना हो, ऐसी घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे। मतलब जो लोग कंप्लेन करेंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। उनको कहीं ना कहीं इस वजह से फर्जी जो शिकायत है उसकी संख्या बढ़ सकती है। कहीं से भी जो फर्जी शिकायत किया जाएगा उसके खिलाफ कोई भी रूल इस जो है नियमावली में नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए, हमने ये पूरा नियम एक एक लाइन पढ़ा है और मुझे जो समझ में आ रहा है ये पूरा विवाद जो है वो इस वजह से है कि अगर कोई शिकायत करता है, ओबीसी, एससी, एसटी जो कैटेगरी का कोई छात्र अगर शिकायत करता है और वो शिकायत बाद में चल के अगर फर्जी साबित होता है तो उस पर कोई कार्रवाई करने की बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। और इसी बात से ये डर है जनरल कैटेगरी के लोगों को कि इस नियम का जो है वेपन्स की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल करके सवर्ण छात्रों को फंसाया जा सकता है। मुख्य रूप से यही वो वजह है जिसकी वजह से इसको लेके, यूजीसी को लेके पूरे देश भर में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। लोग जो है इसके पक्ष में और विपक्ष में बढ़ चुके हैं और आपस में जो है लड़ने को तैयार है। बाकी जो है अब आपको इस यूजीसी के बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। हम अपील करेंगे कि आप तमाम लोग जो इसके बारे में अपना राय दे रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो एक बार इंटरनेट पे मौजूद इस पीडीएफ को, इस जो है पूरे नोटिफिकेशन को पढ़े, समझे कि ये नियम है क्या, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे डालें ताकि जिस तरह का माहौल बन रहा है वो माहौल न बन पाए और आगे चल के एक तार्किक बहस हो और इसमें अगर जरूरत हो तो संशोधन किया जा सके। बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।